कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, कुछ वैसा ही हो रहा है। पाकिस्तान की सेना में बगावत, भारत के साथ खड़ी हुई पाकिस्तानी सेना, क्या जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने आखिरकार 3000 से अधिक अफगानी लोगों को क्यों देश से निकाला जा रहा है। 40 लाख पहुंच गए हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो आप देखेंगे तो अफगानिस्तान से सटा हुआ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से बॉर्डर लगता है ईरान का। ईरान के साथ ये एक बड़ा बॉर्डर साझा करता है अफगानिस्तान। जब अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो रहा था ना, तब यहाँ से लोग भाग रहे थे। लोगों को समझ में आ गया था कि आने वाली स्थिति बहुत खराब होने वाली है, तो ये भाग के ईरान पहुँच रहे थे, तुर्कमेनिस्तान पहुँच रहे थे, तजाकिस्तान पहुँच रहे थे। लेकिन तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने अपने देश में धीरे धीरे नियमों को कर दिया काफी कड़ा, और नियमों को कड़ा करने के बाद ये इस देश तक तो ज्यादा नहीं पहुंच पाए, लेकिन ईरान के अंदर ये बड़ी संख्या में पहुंच गए। कहा तो ये भी जाता है कि तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान में एयरफोर्स और सेना के लोग भी थे जो अफगानिस्तान से भाग भाग कर पहुंचे थे। ईरान में आप अंदाजा लगा लीजिए कि 40 लाख अफगानी लोग रहते हैं। ये शरणार्थी के तौर पर रहते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना बड़ा नंबर है। 40 लाख कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और आपको बता दें, खास तौर पर ये जो सीमा लगता हुआ है ना, इन्हीं सीमाओं पर रहते हैं। हेरात में, निमरुज में, इन्हीं इलाकों से ये घुसे और यहीं से फिर धीरे धीरे वो फैल गए हैं। ईरान में भी यही हाल है और पाकिस्तान के अंदर भी यही हाल है। और बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में हालात सुधरते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। तालिबान धीरे धीरे अपने रूप पर आ रहा है। सबसे पहले तो जितने अधिकारी थे, उन अधिकारी के पोजीशन से निकाल कर बाहर फेंक दिया है महिलाओं को, यानी सिविल सेवा में कोई नौकरी महिलाओं को नहीं मिलेगी। सारे पद बर्खास्त कर दिए गए हैं। तो वहीं अधिकांश जगहों पर लड़कियों के माध्यमिक विद्यालय में जाने पर रोक लगा दी गई है। अब इन सब रोक के बाद स्थिति जब इतनी भयानक है, फिर भी ईरान ये कह रहा है कि जितने अफगान के शरणार्थी हैं वो हमारे यहाँ से निकल जाए, और ईरान ने इसके लिए एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। ईरान अधिकारियों ने अफगान शरणार्थियों को धीरे धीरे पकड़कर देश से निकालना शुरू कर दिया है और इन्हें वापस से जबरदस्ती अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 24-25 जनवरी को करीब 3123 अफगान प्रवासियों को ईरान से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है, भेज दिया गया है वापस अफगानिस्तान। 40 लाख से अधिक अफगान नागरिक ईरान में रह रहे हैं और कहा जा रहा है सबके लिए कुछ इसी तरीके का ही ऑर्डर निकला हुआ है, यानी वापस से आपको अफगानिस्तान जाना है, चाहे आप जियो या फिर मरो। खैर, कोई भी अपने देश में जबरदस्ती की समस्याएं नहीं रखना चाहेगा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ईरान सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ईरान की अपनी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। 40 लाख और नए लोगों को रखकर ईरान में खुद आर्थिक हालात बहुत खराब है। ईरानी रुपया धरातल में पहुंच चुका है। ऐसे में जहां अपने लोगों के लिए खाने के समस्याएं हो रही है, तो रिफ्यूजियों को क्या खिलाएगा और अपने ही खाने में से बांटना पड़ेगा। तो ये मुश्किल तो ईरान के साथ है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान की सेना में बगावत शुरू हो गई है। मामला क्या है तो आपको बता दें, हमने आपको कल ही बताया था, पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर फैल गई कि भारत करेगा ऑपरेशन, और पाकिस्तानी मीडिया में सिर्फ ये खबर ही नहीं फैली, इस चीज को लेकर बहस शुरू हो गए, लंबे चौड़े बहस हो गए। हर मीडिया संस्थान ने ये छापना शुरू कर दिया, भारत एक्शन लेगा, भारत हम पर हमला कर सकता है। बहुत सारी चीजें शुरू हो गई। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे हाथों हाथ लिया और मामला एकदम से सुर्खियों में आ गया। पर इन सब के बीच में ये फोटो देख रहे हैं, ये प्राणी कुछ याद आ रहा है? कौन है? तो आपको बता दें, ये प्राणी है फवाद चौधरी, जिसे हम लोग मवाद चौधरी बुलाते थे, क्योंकि ये बड़ा ऊट पटांग बयान देता था भारत के खिलाफ।
ये फवाद चौधरी इमरान खान का दायां बायां हाथ था और इस फवाद चौधरी को आप हथकड़ियों में इसलिए देख रहे हो क्योंकि इसे पाकिस्तान की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। इमरान खान की पीटीआई इसने बताया कि सुबह सुबह इसे बिना नंबर वाली प्लेटें आई, 4 कार आई और उठाकर इसे लेकर चली गई। अब इन्हें गिरफ्तार किया गया है और लाहौर के कैंट की एक अदालत में पेश कर दिया गया है। वैसे कहा जा रहा है कि जैसे इसे पकड़कर लेकर गए हैं वैसा ही कुछ होने वाला है इमरान खान के साथ। ऐसे ही बिना नंबर की प्लेट वाली कार आएगी और इमरान खान को उठाकर ले जाएगी। तो फिर इससे पाकिस्तानी सेना के बगावत का क्या मामला है तो आपको बता दें, एक बहुत अच्छा गेम रचा गया और ये गेम आरोप लगाया जा रहा है जनरल मुनीर के ऊपर कि मुनीर ने रचा और मुनीर ने इस गेम के तहत वही चूरन चिपकाना शुरू कर दिया पाकिस्तानी जनता को, जो चूरन इतने दिनों तक पाकिस्तानी जनता खा रही थी। अब इधर गिरफ्तारी हो रही है और उधर पाकिस्तानी मीडिया में ये बात चल रहा है कि भारत ने एक ऑपरेशन करना था लेकिन हमने समय पर पोल खोल दिया, जिसकी वजह से भारत हमारे ऊपर जो हमला करने वाला था, ऑपरेशन चलाने वाला था, ये ऑपरेशन विफल हो गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने एलओसी पर भारत के सैन्य अभियान को विफल कर दिया और पूरी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसके ऊपर शुरू हो गया डिस्कशन। तब अब पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी आ गए हैं सामने। कुछ पूर्व अधिकारी हैं जिनमें से एक है मेजर आदिल राजा। इन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि जनता का ध्यान हटाना है। फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अगला नंबर इमरान खान का है, कहीं जनता का ध्यान उस पर नहीं चला जाए, इसलिए पाकिस्तानी सेना की पुरानी चाल चली है। लेकिन अब पाकिस्तानी सेना की चाल नहीं चलेगी। पाकिस्तानी सेना आप पर भरोसा नहीं करते हैं। अब समय बदल गया है, देश को मूर्ख मत बनाओ, अब बस बहुत हुआ। आदिल राजा ने कहा कि अगर ऐसा ही कुछ है तो बुलाओ भारतीय राजनयिकों को, आपत्ति दर्ज कराओ, दुष्प्रचार क्यों कर रहे हो, एक स्टंट क्यों चला रहे हो। कहीं जनता इमरान खान और फवाद चौधरी के साथ खड़ा न हो जाए, इसके लिए तुम भारत के ऊपर आरोप लगाकर भारत की तरफ ध्यान भटकाना चाहते हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आदिल राजा की ट्वीट। वैसे आपको बता दें ये सेना में अधिकारी रह चुके हैं पाकिस्तान के, इसलिए इनका ये बयान बहुत ज्यादा मायने कर रहा है। लग रहा है जैसे सेना के अंदर भी अब बगावत शुरू हो चुकी है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।